नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलजा। कल हमने बात की थी पसीने में बदबू आने का क्या कारण होता है, पसीना क्यों आता है और इसके लिए क्या क्या कौन सी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बदबू आती है तो कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण भी पसीने में बदबू आती है, और बात करेंगे पसीने में बदबू आती है तो आप उससे कैसे बचें, कैसे उसे प्रिवेंट करें। तो पसीने में बदबू आने का जो बीमारियां हैं, जो कारण होती है, वो है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ डायबिटीज़ की। शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके पसीने में भी बदबू आती है। दूसरा, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के पसीने में भी स्मेल आती है। किडनी और लिवर डिजीज़ के जो केसेस होते हैं उसमें भी ऑफेंसिव स्मेल आती है। कुछ रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जैसे ट्राई मिथाइल एमिनेरिया। तो इसमें जो क्या होता है कि जैसे मछली होती है ना, सड़ी हुई मछली, उससे बदबू आती है, जो ऑफेंसिव ऑर्डर आता है, उस प्रकार की स्मेल जो रेयर जेनेटिक डिजीज, जो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनिया का जो पेशेंट होता है उससे आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्मेल आती है वो कुछ बीमारियों के कारण भी आती है। तो अगर आपके पसीने से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है तो अपनी जांचें जरूर कराएं, अपनी शुगर चेक कराएं, थायराइड चेक कराएं, देखिए कि कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके कारण भी स्मेल आ सकती है। या फिर लिवर और किडनी डिजीज तो नहीं है, एलएफटी केएफटी जरूर जांच कराएं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपके पसीने में इतनी अधिक बदबू आ रही है। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पसीने की बदबू से आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, स्वेट और बैड स्मेल ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसके कारण क्या होते हैं, जैसे नमी, सबसे पहला कारण है नमी। नमी अगर ज़्यादा होगी शरीर में, जैसे आजकल यह जो गर्म है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल चिपचिपा मौसम है। बरसात में अगर बारिश नहीं हो रही, धूप आ रही, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा मौसम हो रहा है, उसकी वजह से लोगों को स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात, बैक्टीरिया। अगर आपके शरीर में नमी बनी रह रही है लगातार, और जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है आपकी स्किन पे, जैसे मैंने कल बात की थी स्टाफाइलोकोकस की, तो कॉरिनी बैक्टीरिया की, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया आपके उसमें ग्रो कर रहा है और लगातार नमी बनी है और उससे बैक्टीरिया को फैट और प्रोटीन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके स्किन पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो स्मेल आएगी। तो आपको क्या करना है, मतलब करना ये है कि आपको अपनी स्किन को ड्राई रखना है। पसीना निकल रहा है मगर उसके साथ साथ वो उड़ता रहे, मतलब जमा ना हो आपके शरीर पे। तो अगर ऐसा रहेगा तो आपके स्मेल कम आएगी पसीने की, या फिर आप उस स्मेल से अपने आप को बचा सकते हैं। अब दूसरी बात कि कैसे बचाएंगे, जैसे वॉश डेली, एक तो रोज नहाएं, वॉश करें, और आप एंटी बैक्टीरियल सोप भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कहाँ पे, आर्म पिट पे और ग्रॉइन रीजन में, जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और स्मेल का कारण बनता है। तो आप एंटी बैक्टीरियल सोप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इससे अपने आप को क्लीन करें। दूसरा है जो आपका आता है क्या नाम है उसका, डिओड्रेंट्स आते हैं, डिओड्रेंट्स भी यूज़ करते हैं लोग। तो डिओड्रेंट्स यूज़ करके भी आप अपने पसीने को, स्मेल को कम कर सकते हैं। दूसरा जो है, कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करें। जैसे कई लोग क्या होता है कि बहुत सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, तो इस समय अगर आप इस तरीके के कपड़े पहनेंगे तो आपका क्या होगा, पसीना अंदर ही अंदर आएगा और इकट्ठा होगा और स्मेल आएगी। तो आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कि आपके शरीर को हल्का महसूस करें और हवा आती जाती रहे। तो उससे क्या है, वो कॉटन क्लॉथ्स जो है उसको यूज़ करें, जो कि स्वेट को एवोपरेट कर सकता है, उसमें हेल्प करता है। तो इससे आपके शरीर में पसीने एकत्रित नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। दूसरा, जो आर्मपिट है वहाँ पे पसीना इकट्ठा, कई लोगों के बगल से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कई लोगों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा उसके धब्बे भी होते हैं पसीने के। तो आपको क्या करना है, जैसे क्या इसमें हेयर्स होते हैं जिन लोगों के, उसमें पसीना इकट्ठा हो जाता है, तो अगर आप उसको हेयर क्लीन कर देंगे आर्म पिट के, तो उससे क्या इजीली स्वेट जो है ड्राई अप हो जाएगा, तो आपको स्मेल नहीं आएगी। नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछें। कई बार क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में क्या गीले शरीर पे ही कपड़े पहन के चल देते हैं, उससे क्या है, पसीने की बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नमी तो ऑलरेडी हमारे मॉइस्चर जो है हमारे वातावरण में है, और आपके शरीर में भी अगर नमी है तो उससे और दिक्कत हो सकती है। तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ऐसे लोगों को बढ़ जाती है जो गीले कपड़े पहनते हैं या गीले शरीर पे कपड़े पहन लेते हैं। तो नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछ के सुखाएं, उसके बाद कपड़े पहने। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर आपका शरीर में पानी की कमी हो रही है तब भी इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं ऑफेंसिव स्वेट की। तो पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो उससे भी आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन, नहाना धोना ये डेली का बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अपने टेस्ट जरूर करा लें, अगर कोई बीमारी तो उसका ट्रीटमेंट होगा तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ से क्योर हो सकते हैं। ये तो कुछ वैसे थे जिससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं स्मेल से। कुछ मेडिसिन की बात करती हूँ। होम्योपैथी में पसीने की स्मेल जिन लोगों को आती है, कई लोग आते हैं, कई पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी बदबू आती है, लोग मेरे बच्चे मेरे आसपास बैठे कहते हैं मम्मी या पापा तुमसे बहुत स्मेल आ रही है। कई के फ्रेंड्स टोकने लग जाते हैं, या फिर जूते मोजे उतारते हैं तो उसमें से इतनी ऑफेंसिव स्मेल आती है, एक दिन पहना है आधा दिन पहना है तब भी स्मेल आ जा रही है। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत क्लिनिकल पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए कुछ मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो देखिए होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट की अच्छे से केस हिस्ट्री लेके उसको देख के। कुछ थेरेप्स की बेस पे भी हम दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आई तो वहाँ पे एक सल्फर मेडिसिन है, वो भी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया। कुछ महिलाएं हैं जिनके आर्म पिट से या पसीने की जो है स्मेल बहुत है तो वहाँ पे साइलिशिया अच्छा काम करती है। मगसॉल भी इसके लिए अच्छा काम करती है। मगर इन दवाइयों का सेवन आप डॉक्टर से बिना पूछे ना करें। पहले कोई भी दवाई, होम्योपैथिक दवाई आप सिम्टोमेटिक बेस पे लेंगे अगर, तो आपको क्या है वो कुछ समय तक फ़ायदा करेगी, फिर आप जब उस दवाई को बंद करते हैं तो आपके अंदर दोबारा वो सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से डॉक्टर को दिखा के केस हिस्ट्री देके आखिर पसीने में बदबू आने का कारण क्या है, कोई मतलब कोई आपके फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर सिर्फ एक ये कुछ डाइट एंड रेजिमेंट होते हैं जिनको लेने की वजह से बहुत ज़्यादा आप लहसुन प्याज गार्लिक तला भुना बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, नॉनवेज जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर अल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी ये दिक्कत होती है। तो आपको क्या है वो चीज़ें हम बताएंगे कि आपको वो चीज़ें कम करनी है, इसके साथ साथ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले बीमारी का कारण जानना जरूरी कि आपको बीमारी या आपके अंदर जो सिम्टम आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो अगर वो जान के आप करेंगे इलाज तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे, और उस बीमारी की जड़ अगर ठीक होगी या उस लक्षण की जड़ अगर ठीक होगी तो आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नेल्स की शेप देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हो सकती है, या उसकी बीमारी के जो है बीमारी के बारे में आप नाखून देख के कैसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। बाय बाय।